तो का इस्तेमाल पड़ेगा, कितना देर में पीने लायक ठंडा हो जाए। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आप आईटी किए हुए हैं? जी, मैं एनआईटी सूरत का एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। साथ में मैं आईटी मद्रास से बीएससी इन डेटा साइंस कर रहा हूँ। तो एक आईआईटी छात्र होने के बाद आपने चाय की दुकान कैसे सोची? सर, हम लोग का इसके अलावा इससे पहले 2 स्टार्टअप हैं, जो कि एक इन्वायरमेंट के सेक्टर में और एक टेक स्टार्टअप है। उसमें कैश बर्न काफ़ी फास्ट था, तो उन स्टार्टअप्स को सस्टेन करने के लिए हमने फूड टेक स्टार्टअप करने का सोचा, और चाय हमारे दिमाग में सबसे पहले आया, तो चाय का हमने शुरू किया। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बिहार पुलिस में है और एएसआई हैं। मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। जी। लेकिन चाय की दुकान, आप तो दूसरे बिजनेस भी कर सकते थे। जी। लेकिन दूसरे बिजनेस ना करके आप चाय की दुकान लगा दिए। सर, हमारा दूसरा बिजनेस भी है, लेकिन उसको सस्टेन कर पाना हमारे लिए मुश्किल लग रहा था। उसमें कैश बर्न इतना फास्ट था और हम लोग अपने पॉकेट मनी से उसको नहीं मीट कर पा रहे थे। जैसे हमारा एक स्टार्टअप इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्यूट लिल फॉरेस्ट, जिसमें हम लोग विदाउट किसी से डोनेशन लिए, बिना कुछ लिए, हम लोग टाइनी फॉरेस्ट लगाने पर फोकस कर रहे हैं, सैपलिंग्स लगाने पर। तो उसमें तो कोई प्रॉफिट होता नहीं है। हमारा एक ही मकसद था कि इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम करना है और एक अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उसी को सस्टेन करने के लिए हमने चाय का स्टार्टअप किया है। 4 लोग हैं इसमें, उसमें से एक अभी आईटी खड़गपुर में पढ़ रहा है, एक आईटी बीएचयू और एक एनआईटी सूरत कल में, और मैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप आईआईटी कर रहे हैं तो आपको अच्छा जॉब भी लग सकता था, जॉब मिल भी सकता था, लेकिन आपने जॉब को नहीं चुना, क्यों? सर देखिए, जॉब लग जाता। अभी के टाइम में अगर आपके पास स्किल है तो जॉब लगना उतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर हम लोग जॉब करते हैं ना, तो बस एक हमारा ही फैमिली इम्पैक्ट हो पाता। लेकिन ऐसे अभी हम लोग जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी के टाइम में हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 18-20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे कर रखा है अपने सारे ब्रांचेज को अगर मिला दिया जाए तो। एज ऑफ नाउ हम लोग के 4 ब्रांच हैं। कहाँ पे ब्रांच है? 2 हम लोग का ब्रांच आरा में है, 2 पटना में है। आगे की क्या सोच है? आगे की सोच यही है कि इसको एक अच्छे लेवल पर ग्रो करना है, और जो भी हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट्स है उनको हम लोग फंड कर पाए। बेसिकली हम लोग का एक ही मकसद है ना कि बजाय मैथमेटिक्स और फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के, हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए सर, रिसर्च आईआईटीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि जो भी रिसर्च हो रहा है वो बस एक लेबोरेटरी तक लिमिट रह जा रहा है। तो हम लोग मतलब उन प्रोजेक्ट्स को लेबोरेटरी से उठाकर एक्चुअल वर्ल्ड में लाने का मकसद है, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, इनफैक्ट अगर मेरे को खुद से भी चाय बनाना पड़ जाए, और ताकि हम उन स्टार्टअप्स को सस्टेन कर पाएँ, तो हम लोग उसको करने के लिए तैयार। बेरोजगारी की जो समस्या है वो उसमें भी नहीं जाता है? क्या सर? फिर जो बेरोजगारी की समस्या चल रही है उसमें भी काफ़ी लोगों को नौकरी मिली है। बिल्कुल। हर ब्रांच पर हम लोगों ने 4 लोगों को एम्प्लॉय करके रखा है। एक चाय बनाने के लिए, एक काउंटर संभालने के लिए, एक हेल्पर और एक मैनेजर। 4 ब्रांचेज है, 16 लोग ऐसे ही एम्प्लॉय हो गए। फिर से हम लोग जहाँ से कुल्हड़ लेते हैं वहाँ पर भी उनका भी फैमिली चल रहा है। तो एक हद तक हम लोग मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल भी कर रहे हैं साथ में। चाय का क्या कॉस्ट रखते हैं? हम लोग 10 रुपये में केसर पिस्ता फ्लेवर में तंदूरी चाय देते हैं। चाय में क्या कुछ डालते हैं? चाय में बेसिकली जैसे मैंने बताया, केसर पिस्ता हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और तंदूरी चाय देते हैं कुल्हड़ में हम लोग। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में और ब्रांच बढ़ेगा? जी, काफ़ी ज़्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर लोग का हमें सपोर्ट मिला तो एक अच्छे लेवल पर हम लोग लेकर जाएंगे इसको।